A very good evening. I have come with a very small update which is regarding FDI policy which the recent government has passed in a press note. ये जो अपडेट है पहली बात इट जस्ट अ इंफॉर्मेशन ठीक है विच यू शुड बी अवेयर बिकॉज एफडीआई इज अ पार्ट इन सेटिंग अप बिजनेस ऑल्सो जॉइंट वेंचर में एक छोटा पार्ट है ईबीसीएल के अंदर एफडीआई एक पूरा टॉपिक है ईसीएल में फेमा में ऑलरेडी डाल दिया है और सीए फाइनल में आप फेमा पढ़ ही रहे हो ठीक है तो ये जो अपडेट है ये सभी के लिए रेलिवेंट है इन एफडीआई पॉलिसी आई फर्स्ट गो थ्रू विद द प्रेस नोट मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रेस नोट आया है और उस हिसाब से क्या इम्प्लीकेशंस है रियल वर्ल्ड में एज वेल एज एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये जो वेबसाइट है दिस इज फॉर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड दैट इज डीपीआईआईटी करेक्ट है अगर मैं डीपीआईआईटी में जाता हूँ एंड आई गो टू सम मतलब दिस रूल्स एंड ऑल ठीक है तो यहाँ से लेटेस्ट सर्कुलर्स पे हम आ जाते हैं ठीक है और लेटेस्ट सर्कुलर में आई विल बी जंपिंग टुवर्ड्स प्रेस नोट इन 2020 जिसमें प्रेस नोट नंबर 3 ये जो फाइल है ये मैं ओपन कर रहा हूँ ठीक है तो यहाँ से ये प्रेस नोट नंबर 3 जो 2020 का प्रेस नोट है जिसमें एफडीआई पॉलिसी सेक्शन दिया है और क्या था और क्या चेंज किया है इन्होंने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है तो दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डीपीआईआईटी एफडीआई पॉलिसी सेक्शन तो ये एफडीआई के अंदर कुछ चेंज किया है सो ये चेंज क्या है क्यों है हमें क्या इससे फर्क पड़ेगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है चेंज ये है या क्या किस रिगार्ड्स है कि इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ये बेसिकली अलाउड है सब्जेक्ट टू एफडीआई पॉलिसी बट पर्टिकुलरली बांग्लादेश एंटिटी need to come under approval route compulsorily and Pakistan entity also come under approval route गवर्नमेंट अप्रूवल आरबीआई अप्रूवल के बाद ही वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है उसमें भी पाकिस्तान एंटिटी कैन नॉट एट ऑल अप्लाई फॉर डिफेंस स्पेस ठीक है एटॉमिक एनर्जी एंड एक्सेट्रा ठीक है अब इसमें अपडेशंस क्या है अपडेशन ये है कि इंडिया के बॉर्डर के आसपास जो कंट्रीज है या इंडिया से कनेक्टेड बॉर्डर्स में जितने भी कंट्रीज है वो सब अगर इंडिया में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दे वांट टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया दे कैन ओनली डू इट थ्रू गवर्नमेंट रूट पहले ऑटोमेटिक रूट था कोई परमिशन नहीं बट अभी उनको भी परमिशन लेना पड़ेगा तो ही वो इंडिया में पैसा ला सकते हैं तो बेसिकली अगर मैं बोल रहा हूँ इट में भी बांग्लादेश पाकिस्तान चाइना ये सारे जो हमारे हैं भूटान करेक्ट है नेपाल ये सब लोग कवर हो गए तो पहला जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो बांग्लादेश और पाकिस्तान पे थे अब जो रिस्ट्रिक्शंस आ गए वो चाइना भूटान नेपाल एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन पर भी रिस्ट्रिक्शंस आ गए सर व्हाट इज द रीजन ये रिस्ट्रिक्शन क्यों आया है वो हम बात करेंगे बट उससे पहले लेट्स रीड इट अ नॉन रेसिडेंट एंटिटी can invest in India subject to FDI policy. However, a citizen of Bangladesh or entity in Bangladesh can invest under government route or approval route. Government permission लेकर ही आप इंडिया में पैसा लगा सकते हो. Further, a citizen of Pakistan or entity of Pakistan can invest only under government route and they cannot invest in these sectors. वो तो अलाउड ही नहीं है. हमारा सिक्योरिटी का कंसर्न है एटॉमिक एनर्जी ये सारी चीजें हम नहीं देंगे तो ये पहले का प्रेजेंट जो था अब क्या रिवाइज किया इन्होंने एफडीआई पॉलिसी में नॉन रेसिडेंट एंटिटी कैन इन्वेस्ट इन इंडिया सब्जेक्ट टू एफडीआई पॉलिसी एक्सेप्ट टू सर्टेन सेक्टर्स व्हिच आर टोटली प्रोहिबिटेड वो तो पहले भी था ठीक है हाउएवर एन एंटिटी ऑफ अ कंट्री व्हिच शेयर्स लैंड बॉर्डर विद इंडिया समझ में आ रहा है मेरी बात जो इंडिया का आसपास का वी आर नेबरिंग कंट्रीज हमारे एग्जैक्ट नेबरिंग कंट्रीज है ठीक है ना तो लैंड बॉर्डर विद इंडिया कैन इन्वेस्ट ओनली अंडर गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही वो लोग बेसिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं वेरी क्लियर एंड पाकिस्तान एंटिटी कैन इन्वेस्ट ओनली थ्रू गवर्नमेंट रूट एंड नॉट इन दीज सेक्टर्स इन शॉर्ट by this press note they have basically now they are trying that के बांग्लादेश पाकिस्तान चाइना ठीक है भूटान नेपाल ये सारी कंट्रीज जो हमारे लैंड बॉर्डर्स के आसपास है चाइना इज शेयरिंग वन ऑफ द रोडवेज टू इंडिया जो जम्मू कश्मीर वॉटेवर में भी वो सब वहां पर हो रहा है बट मैं ये बोलूंगा ये लोग को इन्वेस्टमेंट इंडिया में अलाउड है ओनली बाय गवर्नमेंट रूट व्हाई नाउ ड्यू टू क्राइसिस कोविड-19 क्राइसिस आज जो हम इंडिया फेस कर रहे हैं शेयर प्राइस गिर रहा है
स्टॉक्स गिर रहे हैं, बिजनेस लॉसेस में है, शेयर प्राइस 1000 का 600 500 पे आ रहा है, डिस्काउंटिंग पे आ रहा है, वो टाइम पर unnecessary गलत अपॉर्चुनिटी, दे शुड नॉट टेक इट, they should not grab this opportunity and take over our companies and industries. Are you able to understand? तो मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पर देखना, उन्होंने क्लियर लिखा है, रिव्यू ऑफ एफडीआई पॉलिसी फॉर कर्बिंग opportunist takeover and acquisition due to current COVID-19 pandemic. अननेसेसरी, जैसे बीच में न्यूज में भी था कि चाइना इज टेकिंग ओवर व्हाट कॉल्ड एज, कि भाई चाइना यहाँ की कंपनीज ले रहा है, यहाँ का उसमें पैसे लगा रहा है, तो अननेसेसरी या गलत सिचुएशन का फायदा उठाकर ये मतलब गलत टेक ओवर, हॉस्टाइल टेक ओवर ना कर ले, इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट हैज नॉट गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक रूट हटा दिया है और अब उनको गवर्नमेंट रूट में डाल दिया है, परमिशंस के बगैर वो सब इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका व्हाट इज द चेंज, व्हाट इज द प्रेस नोट, व्हाई देयर इज अ चेंज। नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट इन एकेडमिक करिकुलम, दिस विल इम्पैक्ट December 20 एग्जामिनेशन, नॉट इन June 20 एग्जामिनेशन, क्योंकि बहुत बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि ये आया है न्यूज में दिखा रहे हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली, तो June 20 वालों को डरना नहीं है ये चीज का, बिकॉज June 20 के लिए December 19 तक जो अमेंडमेंट्स है वो एप्लीकेबल है, ठीक है ना बात। एंड दोज इंटरेस्टेड इन अमेंडमेंट्स विल कमेंट इन द यूट्यूब नीचे सेक्शन में, SBC EBCL ECL। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।